ये जो देश है ये हिंदू देश है, उसमें अन्य लोग रह सकते हैं, क्योंकि हिंदू जो उपासना पद्धति और धर्म है वो कहती है कि सब धर्म से भगवान प्राप्त हो सकता है, कोई और धर्म नहीं कहता। ये क्रिश्चियन कहते हैं हमारी रास्ता या डेविल की शिकार, मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान बनो या तुम काफिर हो और तुम्हें खत्म कर देंगे, सब कुरान में है। पर हमारी एक ही एकमात्र धर्म है जो कहती है कि हर धर्म से, हर उपासना पद्धति से भगवान प्राप्त हो सकता है। इस धर्म को हमारे लिबरल्स कहते हैं ये कम्युनल है। हम कहेंगे गर्व से हम हिंदू हैं तो कहते हैं तुम कम्युनल है। तो क्या कहना चाहिए कि हम क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं। और इस देश में जो संस्कृति है, महिलाओं के लिए देखिए कितनी आदर रही है, भूल गए बीच में। महाभारत की युद्ध हुई थी एक महिला के अपमान के कारण, रामायण हुई और लंका की शासन को नष्ट किया रामचंद्र जी ने एक महिला का अपहरण के कारण। महिलाओं सब महत्वपूर्ण स्थान पर हैं हमारे हिंदू धर्म में। ब्रह्मा के कैबिनेट में भी देखिए इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो तो सारे महिलाओं के साथ है। एजुकेशन सरस्वती, फाइनेंस लक्ष्मी, डिफेंस दुर्गा, और पुरुष के पास क्या, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग विद नारद मुनि। ये थी संस्कृति हमारी। महिलाओं के शारीरिक शक्ति के आधार पर हमने कभी नहीं फैसला किया। अभी तो देख रहे हैं CBSE सब में महिला पहले आ रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति को किस तरीके से वापस लाया जाए, ये तभी हो सकता है जब हम सावरकर के स्मरण करते रहेंगे। जोड़ने के लिए हमें अब दोबारा संस्कृत को जगाना पड़ेगा। संस्कृत जो है वो हमारी देश को जोड़ने वाली भाषा है, लेकिन उससे अतिरिक्त विदेशों में ये तय हो गया कि कंप्यूटर में ज्ञान की भंडार बनानी है तो सबसे अनुकूल भाषा है संस्कृत, और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में संस्कृत जानना अनिवार्य हो गया है नासा में और अन्य जगहों में। जाइए गूगल में और सर्च इंजन में लिखिए सर जॉन्स हाई स्कूल लंदन एंड संस्कृत, क्या आएगा कि इस सर जॉन्स हाई स्कूल लंदन में, जो सबसे एक श्रेष्ठ स्कूल है, प्रिंसिपल ने अनिवार्य किया कि 6 साल के लड़के से 11 साल लड़के रोज आधा घंटा संस्कृत श्लोक जपेंगे। क्यों? प्रिंसिपल कहते हैं, मैंने पूछवाया और प्रिंसिपल ने कहा, वो गूगल में मिलेगा आपको, कि संस्कृत श्लोका को जपने से ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम होती है, इसीलिए हमने इसको प्रिस्क्राइब किया है। मैं हमारे देश में कहूँगा कि संस्कृत श्लोका को जपना चाहिए तो कहते हैं ये तो कम्युनल आदमी है, सबको मार देगा, सबको खत्म कर देगा। मुसलमान का इतिहास देखिए, कितने डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं दुनिया में जहाँ जो मुसलमान मेजॉरिटी में हैं। हाँ, कभी कई जगह में इलेक्शन होती है, परंतु जो कंडीशंस वहाँ हैं उससे लगता है, जैसे बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के नाम पर वोट होती है। वहाँ पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होते हैं, परंतु मिलिट्री का ही राज चलती है, बाकी सब वहाँ कठपुतली है। और जो टॉलरेंस की बात करते हैं वो क्या, उनसे पूछना चाहिए कि सऊदी अरेबिया में, कतार में, यमन में, ईरान में मंदिर क्यों नहीं बना देते? हमारी इतने हिंदू वहाँ है, 20 लाख हिंदू हैं कर्मचारी के रूप में सऊदी अरेबिया में, मंदिर बनाते नहीं देते। दिवाली मनाने के लिए मना है, घर के अंदर सत्यनारायण पूजा करने के लिए मना है।
और पॉकेट में रामचंद्र जी का फोटो रखकर जाना अपराध है। और हमें लेक्चर देते हैं कि माइनॉरिटीज को करें, जहां हमारे देश में माइनॉरिटीज, मुस्लिम खास तौर पर जो मेजॉरिटी में हैं या क्रिश्चियंस हैं, वहां कोई हिंदुओं के लिए छूट नहीं है। कश्मीर में क्या हो रहा है, घाटी में 5 लाख हिंदुओं को भगा दिया है। हम 20,000 रोहिंग्यास को भेजने के लिए कहते हैं जो हमारी देश के भी नहीं है। कितना हल्ला होता है। मल्लापुरम में जाइए, देखिए हाल क्या है, मेजॉरिटी मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है। तो इस देश में लोकतंत्र है तो ये कारण है कि हमारी बहुमत हिंदुओं की है। इसीलिए है, जब तक हिंदू बहुमत में रहेगा तब तक इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी, उसके बाद नहीं रहने वाली है। और इसीलिए परिवार नियोजन करना है तो सबका करना है, सिर्फ हिंदुओं का करना नहीं है। और सबको कहना चाहिए कि हमारी संस्कृति को मान लीजिए, आपका उपासना पद्धति कुछ भी हो जाए। सावरकर ने यही कहा था, आत्मसम्मान, अपने इतिहास जानना, इसी को सीखना है। सावरकर आखिर में उस भारत को नहीं देख सके जैसे आज एक परिस्थिति पैदा हुई है, जहां हमारे विपक्ष को भी कहना पड़ रहा है कि हम मंदिर जाते हैं। पहले मंदिर का नाम लेने के लिए डरते थे। मुझे नहीं आश्चर्य होगा कल वो जिनेऊ पहन के आएगा। वैसे मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो मैं मिनिस्टर था, तो चंद्रशेखर ने कहा था कि इंतज़ाम तुम सुपरवाइज करो। तो जब राजीव गांधी की शव को पर आग लगानी थी तो उनका बेटा राहुल गांधी थे, उनको कहा जाना था, परंतु पुजारी ने सडनली विरोध किया, कहा कि मैं नहीं दूंगा, ये ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण को कैसा ये करेगा। अब वो कहना ठीक नहीं था, परंतु उस समय सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया से लोग आए हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। तो फिर मैंने कहा कि वो आपको कैसा पता है। ने कहा वो जनेऊ नहीं पहनता है। तो मैंने कहा पहना देंगे। तो जनेऊ दिया था राहुल गांधी को और उसने उल्टा पहन लिया, इधर के जगह में इधर से पहन लिया। आज जी फोटो देखिए, बाहर पहन लिया, बदन में नहीं। इनको तो हमारी भारतीय संस्कृति कुछ पता नहीं है। सावरकर को इन्होंने जो किया, उनकी स्वास्थ्य को जो बिगाड़ा, सारा परिवार उसको उसकी प्रायश्चित करनी चाहिए। आज आप लोग मना रहे हैं पार्लियामेंट में, कल उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन होगी। ये सारी चीज़ों से आज हम कह सकते हैं कि न्याय करने की शुरुआत हो गई है, परंतु जब तक हम इस देश की अस्मिता ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक सही इतिहास को जानेंगे नहीं, जब तक संस्कृत नहीं बोलेंगे, तब तक सावरकर का पूरा मान्य, पूरा यानी सही स्मरण करना अधूरा रह जाएगा। हर साल हम सावरकर के लिए मीटिंग करते हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं जल्दी। रामायण हर साल हम सुनते हैं क्योंकि बार बार कहने के बाद भी, और नए पीढ़ी आते हैं, उनको स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसे मीटिंग बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आज सब संकल्प करें कि सावरकर ने जो 3 मोटी बात कही थी कि इस देश एक है और हमारी अस्मिता है कि हम हिंदू हैं या हमारे पूर्वज हिंदू है। दूसरा कि हम सही इतिहास सीखेंगे, हम कभी पिटे नहीं, लड़ते रहे और आखिर में हराया। पहले हमने हराया मुसलमान को, फिर हराया हमने क्रिश्चियन को, लेकिन पूरा हमारे देश में पुनरुत्थान करने के लिए अभी तक हम कर नहीं पाए, उसके लिए भी अब मौका आ गया है। इस प्रकार से संकल्प करेंगे तो सावरकर को स्मरण करना एक लाभदायक कार्यक्रम होगी और इस देश में एक महापरिवर्तन आ सकेगी जहां हम सब एक हो जाएं। इसमें अब से ये जाति वर्ना सब भूल जाना चाहिए, क्योंकि डीएनए हमारी सबकी एक है। हिंदू मुसलमान की भी डीएनए एक ही है।
शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण की भी डीएनए एक ही है, हम सब एक हैं। वो मंशा पैदा करने की आवश्यकता है। यही है प्रार्थना, जो सही प्रार्थना है सावर के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।